पहला पाठ सीखो एक कविता है और इसमें जो प्रश्न अभ्यास है, पहला ही जो प्रश्न है वो बातचीत के लिए है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बातचीत करनी है, चित्र को गौर से देखना है। तो जैसे इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे तो इसमें बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आम के पेड़, एक आम का पेड़ है और एक संतरे का या नारंगी का पेड़ दिखाई दे रहा है। हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके पीछे से सूरज उग रहा है, सुबह का वक्त है, नीला आसमान भी है और नीले आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, पत्थर है, घास है और कई सारे अलग-अलग तरह के फूल खिले हुए हैं और नदी बह रही है, नदी का जो पानी है वो नीले रंग का है, स्वच्छ है। इतनी सारी बातचीत हम इस चित्र में कर सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, वो प्रश्न है कि इनमें से कौन इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? तो जैसा मैंने पहले बताया है कि सूरज, पहाड़, पक्षी, पेड़, आम, फूल, नदी, पत्थर, बादल आदि, है ना? तो ये आपका उत्तर हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न है, इनमें से कौन-कौन सी वस्तुएँ आप प्रतिदिन देखते हैं? तो सूरज भी हम देखते हैं, पक्षी भी हमारे आस-पास होते हैं, हमारे स्कूल के पास और पत्थर है, पेड़ है, फूल है और आसमान है, बादल है। ये हमको हर रोज़ दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो है कि उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? बच्चों, ये आपको अपने मन से करना चाहिए, है ना? और सबका अपने अपना देखने का नज़रिया होता है। सबके यहाँ से सूरज अलग दिखाई देता है। पहाड़ में जो है, पहाड़ों में पहाड़ों के पीछे से, पेड़ों के पीछे से उगता है सूरज, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को समुद्र से उगता हुआ और छिपता हुआ दिखाई देता है। कॉलोनियों में, शहरों में रहने वाले लोगों को बहुत दिनों देर बाद जो मकान है, बिल्डिंगें हैं, उसके ऊपर दिखाई देता है। तो आपको ये अपना अलग-अलग करना चाहिए कि क्या आते हैं। जैसे मुझे लगता है, अगर मैं इसका उत्तर दूँगा तो मैं कहूँगा, उगते हुए सूरज को देखकर मेरे मन में कई तरह के भाव आते हैं, जैसे कि सूरज की तरह समय पर उठना चाहिए। सूरज देखो कभी छुट्टी नहीं करता, सूरज जो है कभी जल्दी नहीं आता, देर से नहीं आता, कभी नहीं आता, ऐसा नहीं है। उसका एक निश्चित समय है मौसम के हिसाब से और वो आता है। भले ही बादल लगे हों, तो भी वो अपनी जगह पर से आता है और मज़ेदार बात ये है कि सूरज कहीं आता नहीं है, जाता नहीं है, वो तो अपनी जगह पर है। हमारी जो पृथ्वी है, वो घूमती है, चक्कर लगाती है और फिर जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने आता है, वहाँ रोशनी होती है। तो आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको अपने मन से इसका उत्तर देना है। चौथा प्रश्न है, रंग-बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो बच्चों, रंग-बिरंगे फूलों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। ऐसा कौन होगा जिसको फूल प्यारे-प्यारे फूल अच्छे ना लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं मेरे ख्याल से। तो इसलिए हमको उनको देखकर अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है, हम ताज़गी से भर जाते हैं। अब देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर है, सूरज दिखाई दे रहा है, ये सूरज है और इससे हमने जो कविता पढ़ी थी, सूरज से जगना और जगाना, तो ये जगना और जगाना। दूसरा ये फूल है, तो फूल से बिंदी मिलानी है, बिंदी में फूलों से हमको क्या सीखना है? हँसना। और दिया है, ये दीपक है, दीपक क्या करता है? रोशनी लाता है, अंधेरा दूर करता है, तो ये अंधेरा दूर करना। और ये भँवरा है, भँवरे से क्या है? गीत गाना, भँवरे से हम क्या सीख सकते हैं? गीत गाना। ये वृक्ष है, पेड़ है, पेड़ों से शीश झुकाना आया था, कविता में तो हम कहेंगे शीश झुकाना। और यहाँ पर भी पेड़ है, लेकिन ये नदी है, नदी का एक हिस्सा कविता में आया था, तो नदी से जीवन में सदैव आगे बढ़ना, तो ये है यहाँ जीवन में सदैव आगे बढ़ना। इसका उत्तर को हमने एक बार आपके हिसाब से यहाँ पर भी कर दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, सूरज है, सूरज से जगना और जगाना, फूलों में से हँसना, दिए से अंधेरा दूर करना, भंवरे से गीत गाना और पेड़ों से शीश झुकाना और नदी से
जीवन में सदैव आगे बढ़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक सूरज अच्छा लगा तो मैंने सूरज का चित्र बना दिया और उसके आगे सूरज लिख दिया। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए। मुझे सूरज की बात अच्छी लगी तो मैंने सूरज बना दिया। आप जो है कुछ और बना सकते हैं, जैसे कविता में फूल आए हैं, कविता में भौरे आए हैं, कविता में पेड़ आया है तो आप पेड़ भी बना सकते हैं। और हवा भी आई है, हवा का चित्र कैसे बनेगा, ऐसे करके यूं करके यूं, ऐसे हवा का बहता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और हवा है ना, दूध भी है, पानी है, सूरज है, लता है, पेड़ है ना, पृथ्वी है, दीपक है, तो नदी है, धुआं भी है। तो आप कुछ भी चित्र जो आपको अच्छा लगता है उसका चित्र बनाएं और उस शब्द को यहाँ पर लिखें। जैसे अगर आप धुआं लिखेंगे तो यहाँ पे आपको धुआं लिखना पड़ेगा, और अगर आप नदी लिखेंगे, नदी का चित्र बनाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नदी, ये न, द और दा पे ई की मात्रा, ये हो जाएगा नदी। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता के किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना है। तो आया था, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख है कि हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। हवा बहती है, हमने इसका वीडियो बनाया है, पूरी कविता की व्याख्या की है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। और ग है कि नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये व्याख्या है कविता की। तो यहाँ आया था कविता में, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो ये इसको ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, कविता से आगे जो प्रश्न अभ्यास है उसमें है पहला कि सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखनी है तो ये भी आपको अपने मन से करना है, लेकिन मैंने आपके सुविधा के लिए लिख दिया है कि जिस तरह सूरज हर रोज उगता है और रोशनी देता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आप छोटे हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं। हम बहुत सारी मदद कर सकते हैं, बच्चे तो बहुत काम करते हैं। सुबह सुबह है ना, पानी गर्म करना, पानी भरना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, बाहर बिठाना, कुर्सी लगाना धूप में, कई सारे काम हम कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं बच्चों, लेकिन कठिन काम नहीं, जो काम आसानी से हो सकता है। दूसरा है इसमें, जिस तरह से सूरज सभी को रोशनी देता है उसके लिए सब बराबर है। देखो सूरज कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसे नहीं कि आपके घर में धूप गिरे मेरे घर में धूप ना दे, रोशनी सबके यहाँ आती है। खिड़की खोली, आपके अंदर, घर के अंदर रोशनी आ जाएगी। उसी तरह हम भी किसी को बुरा ना कहें, बुरा ना बोले, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, हर किसी से प्रेम से रहें। तो ये कविता से आगे का पहला है। दूसरा है इसमें, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या-क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें। तो भैया, जो लताएँ हैं, बेलें हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, इनसे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो लता और पेड़ है, जहाँ बड़े होते हैं, वहीं उनका संग साथ रहता है, वो हमेशा साथ निभाते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, और वहीं वो धूल, मिट्टी, प्रकाश, रोशनी, हवा और लेते हैं। हमें भी अपने घर परिवार, पड़ोस, परिजनों, दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमको किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। और लता हो या पेड़, दूसरों को फल, फूल, छाया देते हैं, बदले में कोई उम्मीद भी नहीं रखते, है ना। और अगर आप उनको पानी देते हैं तो पानी ठीक, नहीं तो फिर बारिश के पानी से वो जिंदा रहते हैं। तो हमें भी कार्य करते रहना चाहिए, बदले में दूसरा हमारे को क्या देगा ये आस, ये इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। मान लो किसी बुढ़िया ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी बुजुर्ग माता ने, किसी बुजुर्ग औरत ने आपसे कहा कि बेटा जरा मुझे सड़क पार करा दो, तो आपने कहा कि अच्छा मैं आपको सड़क पार करा दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या दोगे। तो ये क्या हो गया, अच्छी बात नहीं है। आस इच्छा नहीं रखनी चाहिए आपको। वो अपने मन से आपको आशीर्वाद दे,
आपकी कुछ मदद कर दे तो अलग बात है, लेकिन आप ये कहें कि पहले मुझे 5 रुपए दो तब मैं आपको सड़क पार कराऊंगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये हम सीख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह है कि हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, बिल्कुल होती है। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, हर बच्ची अपने आप में स्पेशल है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर क्वालिटी ना हो, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो आप अपनी सहपाठी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां देखते होंगे, तो आप अपने दोस्त से, अपने क्लासमेट से, अपनी सहेली से क्या सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर भी आपको अपने सहपाठी की आदत, उसका नेचर, उसकी खूबियां, उसके आधार पर देना चाहिए। फिर भी मैं इसका उत्तर दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ती है, तो मेरा सहपाठी कभी छुट्टी नहीं करता, या मेरी सहपाठी कभी छुट्टी नहीं करती। उसका बैग, उसकी कॉपियाँ, स्कूल, गृह कार्य साफ सुथरा रहता है। मेरी सहपाठी हर समय दूसरों की मदद करने को तैयार रहती है, या मेरा सहपाठी हर समय दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है। और कक्षा का बोर्ड, चौक, डस्टर, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखता है, रखती है। कुछ भी, जो भी आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि मेरा सहपाठी रवि है, मेरी सहपाठी ममता है। जो भी आपकी दोस्त आपके बगल में बैठती है, बैठता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसकी खूबियों को भी लिख सकते हैं। ये आपको अपने मन से करना चाहिए। अब चलते हैं हम, देखिए, भाषा की बात। इस कविता में तरु आया, तरु का अर्थ हुआ पेड़। शीश, शीश का मतलब सिर। शीशा तो दूसरी चीज हो गई, मिरर, आईना। यह है शीश, यानी मस्तक, ये हमारा जो सिर होता है, इसके आगे का जो भाग है। पृथ्वी, ठीक है, धरती, धरा। जो दूसरी वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने पूरी व्याख्या दी है कविता की। हरना, दूर करना। और पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, रोड, सड़क। ये, अच्छा, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लेकर आप वाक्य बनाइए, यानी ये या तो यहाँ से भी बना सकते हैं आप, या यहाँ से भी बना सकते हैं। तो जैसे ये हमने बनाए कि पृथ्वी को माता भी कहा गया है, हमने लिया ये पृथ्वी। और दूसरा लिया हमने, सहपाठी शिक्षा के पथ का साथी होता है। पथ, ये पथ माने रास्ता। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे ये पेड़ है, तो आप लिख सकते हैं कि पेड़ हमें छाया देते हैं। मेरे घर के आगे एक पेड़ खड़ा है, या मेरे मेरे सिर पर टोपी है, या धरती हमें बहुत कुछ देती है। तो इस तरीके से आप यहाँ से वाक्य बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइएगा। और अब आते हैं हम, ये एक एक्टिविटी है बहुत ही बढ़िया। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे इन्होंने बनाया है किताब में, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। हमने बनाया पढ़ना और पढ़ाना, नाचना और नचाना, चलना और चलाना, लिखना और लिखाना। तो ये क्रियाएं हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। फिलहाल आप इसको देखिए। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत सुंदर गतिविधि है। स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द जो कविता में आए, तो जैसे स से आया है सीखो, प से आया है पानी, तो हमने बनाया है सूरज, सबको, सच्ची, सेवा। और यहाँ पानी से जो कविता में आए हैं, पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, पर, ये कविता में आए हैं, आपको ये कविता से ही लिखने हैं। तो ये आप देखेंगे, जो पहला वर्ण है स, और यहाँ है प, तो वो जो कविता में शब्द आए हैं वो हमने आपके लिए लिख दिए हैं। इसके बाद ये भी एक बड़ी तालिका है, इंडेक्स है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये है पढ़ा, तो ये है पढ़ा। बड़ा, ये बढ़ा। अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई भी बोलते हैं इसको, लड़ाई, चढ़ाई। तो अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे, मैंने पढ़ लिया। इसके और अच्छे से हमने कुछ वाक्य बनाए, जैसे देखिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ा, सड़क पर एक आदमी गिर पड़ा। और यह है पढ़ा, मैंने पढ़ा तब लिखा। यह है बड़ा, मेरे आंगन में एक पेड़ बहुत बड़ा है। और यह है बढ़ा, सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए।
अड़ना, जिद पर अड़ना नहीं चाहिए। बढ़ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ना, और इसके साथ साथ और भी हैं। उड़ना, पक्षी उड़ना सीखते हैं। पढ़ना, मुझे पढ़ना आता है। कढ़ाई, स्कूल के नियमों का कड़ाई से पालन करें। और एक होता है कढ़ाई, पर्दों में सुंदर कढ़ाई की गई है। और एक होता है कढ़ाई, जिसमें हम खाना बनाते हैं। कढ़ाई का दूध पौष्टिक होता है। लड़ाई, ईरान अमेरिका की लड़ाई जारी है। चढ़ाई, हिमालय पर्वत की चढ़ाई आसान नहीं है। तो ये शब्द हैं जो हमने आपके लिए वाक्य भी बना दिए हैं, इनको आप देखें। पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, पढ़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, देखिए कढ़ाई, 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 और यह है कढ़ाई, ये लड़ाई, चढ़ाई, ये ई आपको बोलना है। पढ़ के अभ्यास करके आएगा। और ये है, दो पहेलियां हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। फूल क्या है? गुलाब। और भाई क्या है? जामुन। एक फल है, एक फूल, एक फल, एक जामुन, लेकिन जो मिठाई बनती है वो है गुलाब जामुन। इसको देख लीजिएगा आप, ये पहेली है। दूसरी पहेली है, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। नीचे मतलब बिल। यह है क्या? चूहा। तो ये बड़ा अच्छी मजेदार पहेली है। मजा आया होगा आपको भी। इसी प्रकार अब जो है, ये कविता को भी हमने पढ़ना है, गाना है मिलकर। तो इसको गाते हैं। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भंवरों से नित्य गाना, तरू की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये कविता श्रीनाथ सिंह जी की है। तो फूलों से नित्य एक बार और, फूलों से नित्य हंसना सीखो, भंवरों से नित्य गाना, तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना, सीखो शीश झुकाना, सीखो शीश झुकाना। तो देखिए, सीखो शीश झुकाना। तो अभी कभी फिर मैं आपको ध्वनि के साथ तालव्य सा और मूर्धन्य सा के बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कविता को आपको पढ़ना है, इस प्रश्न अभ्यास करने, और जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने कविता का अर्थ, शब्दार्थ, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम सब बताएं। आप उसे भी देखें। मैं कमेंट में इसका लिंक भी दे दूंगा। फिर मिलते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब खाइए, खूब खेलिए, खूब सोइए, लेकिन खूब पढ़िए भी।